इस वीडियो में हम पीएचपी की कोडिंग सीखने वाले हैं। पीएचपी कोडिंग करने के लिए हमें पीएचपी का एनवायरनमेंट अपने सिस्टम पे सेट करना पड़ता है, जिसके लिए ऑलरेडी हम अपने सिस्टम पे जैम सर्वर सेट कर चुके हैं अपने विंडोज़ के कंप्यूटर पे, जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है, अपने माई कंप्यूटर में या पीसी के अंदर हम सी ड्राइव के अंदर जैम फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर htdocs फोल्डर, और वहाँ पे अपने PHP फाइल्स के लिए एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। मैं इस फोल्डर का नेम लर्न PHP देने लगा हूँ, और इस फोल्डर को हम राइट क्लिक करके विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर हम PHP की कोडिंग कर सकते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले जो मैं फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँगा उसका नेम मैं दूंगा basics.php। सो PHP एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, जो भी PHP कोडिंग करते हैं उस फाइल की एक्सटेंशन लास्ट में .php होनी चाहिए। PHP कोडिंग करने के लिए PHP का कोड हम HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, मीन्स कि HTML और PHP का कोड आपस में मिक्स रह सकता है एक ही फाइल के अंदर। और PHP कोड को लिखने के लिए हम इसे स्टार्ट और क्लोजिंग टैग के बीच में इनक्लोज करते हैं। स्टार्ट टैग हमारा एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP से स्टार्ट होता है, और क्लोजिंग टैग हमारा एंगल ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट के साथ एंड होता है। और इसके अंदर हम PHP के कोड या PHP के स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। सबसे पहले इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जो बेसिक कमांड है, सबसे पहले वो है कंटेंट को स्क्रीन पे प्रिंट करने की कमांड। सो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट या एको कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कमांड यूज़ करने वाला हूँ। सो हम टाइप करेंगे प्रिंट, और जो भी मैसेज हम देना चाहते हैं स्क्रीन पे उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में क्लोज कर सकते हैं, और स्टेटमेंट के एंड में हमें सेमीकोलन यहाँ पे देना होता है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है PHP की एक स्टेटमेंट का। सो प्रिंट PHP इज अ ग्रेट लैंग्वेज। इसे ब्राउजर में एक्सेस करने के लिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, और वहाँ पे एड्रेस बार में लोकल होस्ट और अपने फोल्डर का नेम और फाइल का नेम पूरा का पूरा टाइप करेंगे, तो फाइल का कंटेंट हमें स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये जो कंटेंट हमने लिखा, इसे हम कोई भी HTML टैग के अंदर इंक्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसे हेडर टैग के अंदर इंक्लोज करना चाहता हूँ, तो स्टार्टिंग हेडर टैग और क्लोजिंग हेडर टैग के अंदर इंक्लोज करूँगा, तो ये एक हेडर टैग का डिस्प्ले मुझे स्क्रीन पे मिलेगा। सो PHP इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज। अब ये H1 टैग के साथ ये हमारा स्क्रीन पे डिस्प्लेड है। सो डबल कोट्स के अंदर भी आप यही चीज़ कर सकते हैं। उसमें एक डिफरेंस है जो भी मैं आपको अभी भी बताऊंगा, और बाद में भी हम जब वेरिएबल्स पे वर्क करेंगे तब भी हमें डिफरेंस हो समझ आएगा। सो फिर से मैंने यही टैग दे दिया। अब हेडिंग टैग में ऑटोमेटिक मार्जिन्स होते हैं, इसलिए हमें एक चीज़ जो यहाँ पे समझनी है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रही, इसलिए मैं हेडिंग टैग रिमूव करने वाला हूँ। PHP की प्रिंट कमांड लाइन ब्रेक्स इंसर्ट नहीं करती ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे PHP इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, PHP इज़ अ ग्रेट लैंग्वेज, दोनों आप देख रहे हैं कि दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये करने के लिए हमें HTML का ब्रेक टैग यहाँ पे देना पड़ेगा। सो लाइन नंबर 2 पे आप देखिए मैंने ब्रेक टैग दे दिया, और फिर रिफ्रेश करूंगा तो ये सेकंड लाइन पे, सेकंड वाला कंटेंट हमारा सेकंड लाइन पे आ गया यहाँ पे। उसके बाद एक डिफरेंस जो है इसमें सिंगल कोट और डबल कोट में, वो ये भी है कि इन केस मैं अपने सेंटेंस में सिंगल या डबल कोट एम्बेड करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने सेंटेंस को दूसरे टाइप के कोट्स में इंक्लोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर अपने सेंटेंस में सिंगल कोट एम्बेड करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, ऊपर भी ब्रेक टैग इंसर्ट कर देते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ही सेड हेलो हाउ आर यू, और हेलो हाउ आर यू को मैं डबल कोट्स में इंक्लोज करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपने सेंटेंस को सिंगल कोट्स में एम्बेड किया, और बीच में डबल कोट्स हेलो हाउ आर यू मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जो भी आपको बीच में यूज़ करने सेंटेंस के, जो आपको डिस्प्ले करना है
उससे दूसरे टाइप के कोड्स जो हैं हम उसमें पूरे के पूरे सेंटेंस को एंक्लोज कर देंगे। अब इस कंटेंट को जब हम स्क्रीन पे देखेंगे, सो ही सेड हेलो हाउ आर यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डबल कोट्स हमें एज इट इज प्रिंट होकर दिखाई दे रहे हैं। और यहीं कहीं मुझे सिंगल कोट्स को एम्बेड करना है तो मुझे पूरे सेंटेंस को डबल कोट्स में एंक्लोज करना पड़ेगा। सो हम ये करके देखते हैं। मुझे बीच में सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं, एम्बेड करने हैं, तो मैंने पूरे सेंटेंस को डबल कोट्स में एंक्लोज कर दिया और बीच में सिंगल कोट मैंने एम्बेड कर दिया। सो ही सेड हेलो हाउ आर यू, पूरा सेंटेंस जो है वो डबल कोट्स में एंक्लोज्ड है और बीच में सिंगल कोट्स मेरे एम्बेडेड है। सो इस तरीके से सिंगल और डबल कोट को हम ऑल्टरनेट करके यूज़ कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अदरवाइज ऑलमोस्ट इनका सिमिलर पर्पज़ है। एक डिफरेंस जो डबल कोट्स में रहता है वो ये रहता है कि जब हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे आगे चल के, तो हम ये देखेंगे कि डबल कोट्स वाला जो स्ट्रिंग है उसके अंदर हम वेरिएबल इंटरपोलेशन कर सकते हैं। मीन्स कि हम डबल कोट्स के स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये वेरिएबल्स के बारे में सीखते हुए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन इन हैंड होने के बाद जो नेक्स्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे कि जो सिंगल कोट वाला कंटेंट है उसके अंदर हम लाइन ब्रेक्स दे सकते हैं। मीन्स कि विजुअली यहाँ पे विजुअली आपको ये देखने में क्लियर रहेगा जो कोड है। सो मैंने प्रिंट के बाद सिंगल कोड दे के लाइन ब्रेक दे दिया और इसके अंदर मुझे अपनी कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट में एक h1 टैग दे दिया, डिनर ऑप्शंस। अब इसे जब हम व्यू करेंगे ऑन स्क्रीन, एक चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ मैंने टैग्स के अंदर ही रखना पड़ेगा इसे मुझे, और जो h1 वाला टैग है उसे मैं अलग भी कर सकता हूँ। इनिशियल प्रीवियस टैग को मैं क्लोज कर सकता हूँ। h1 जो है वो HTML टैग है तो मुझे PHP टैग से बाहर रखना पड़ेगा और फिर एक नया टैग सेट में क्रिएट कर सकता हूँ जिसमें फिर से मैं PHP कोड यहाँ पे राइट कर सकता हूँ। सो जब मैं इसे व्यू करूँगा ऑन स्क्रीन, सो यहाँ पे हेडिंग 1 डिनर ऑप्शंस और नीचे मेरा अनऑर्डर लिस्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है अनऑर्डर लिस्ट का, इसके लिए हमारे पास PHP में एक और कंसेप्ट है जिसे हम हेयर डॉक्यूमेंट कहते हैं, जहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ HTML कोड लिख सकते हैं। सो उस ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए आपका एक टैग रहता है। सो टैग का नेम हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। अब मैं प्रिंट के आगे हेयर डॉक लिखने के लिए 3 एंगल ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ते हैं और ब्लॉक का नेम, सो कुछ भी नेम दे सकता हूँ। मैंने HTML ब्लॉक नेम दे दिया क्योंकि ये HTML है, और एंड में इसी नेम से मुझे क्लोज करना है। इसमें एक चीज़ हमें बहुत खास ख्याल रखनी है कि जो HTML ब्लॉक जैसे यहाँ पे है ये बिल्कुल लेफ्ट मार्जिन के साथ अलाइन होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी स्पेस आप इसमें दे देंगे तो ये आपका एरर क्रॉप अप हो जाएगा और ये नहीं चलेगा। और सिमिलरली ये जो 3 एंगल ब्रैकेट्स हैं इनके साथ बिल्कुल ये फ्लश्ड होना चाहिए, बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये HTML ब्लॉक आपका प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसके अंदर हम पूरा HTML ब्लॉक ऑफ कंटेंट पूरा का पूरा लिख सकते हैं और ये एज इट इज़ स्क्रीन पे हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट व्यू हो जाएगी, जैसे पहले थी वैसे व्यू हो जाएगी। अब इसका एडवांटेज भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जब वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे तो वेरिएबल इंटरपोलेशन में भी हेयर डॉक, जिसको शॉर्ट में हेयर डॉक या हेयर डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, वो आपके काम आने वाला है, वो आपकी हेल्प करेगा। सो ये इनिशियल बेसिक्स है। अब इसके बाद हम नंबर्स पे चलते हैं। हम देखते हैं कि नंबर्स हम कैसे यूज़ करते हैं PHP में। नेक्स्ट स्टेप जो कोई भी लैंग्वेज सीखते रहता है वो रहता है कि नंबर्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं। सो नंबर्स पे वर्किंग सीखने के लिए हम एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसका नेम देते हैं numbers.php। PHP में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमें एक कोडिंग फाइल के अंदर का फ्लो पता चलता है। तो कमेंट्स डालने के लिए PHP में सिंगल कमेंट के लिए डबल स्लैश है
सो हम कमेंट लाइन जो भी डालते हैं ये कोड की लाइन की तरह ट्रीट नहीं होती। तो स्टार्टिंग विद द PHP टैग हम कमेंट लिखेंगे लर्निंग अबाउट नंबर्स। और PHP टैग से ही इसे क्लोज कर देंगे और एक प्रिंट कमांड हम लिखेंगे, प्रिंट कोई नंबर हम ले लेते हैं 25, प्रिंट 25। अब जब हम ब्राउज़र विंडो में इस फाइल को एक्सेस करेंगे तो कमेंट लाइन जो है वो तो इंटरप्रेट नहीं होगी, लेकिन हमारा जो प्रिंट कमांड है वो हमारा रिजल्ट आएगा 25 स्क्रीन पे हमें दिखाई देगा। लोकल होस्ट लर्न PHP numbers.php फाइल है। सो numbers.php, तो 25 हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेप रहता है नंबर्स के बारे में लर्न करने का, वो रहता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे वर्क करना सीखना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इस पे काम करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करके नंबर्स पे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लगाना सिखाऊंगा PHP में। सो मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम स्लैश से स्टार्ट करते हैं, स्टार और स्टार स्लैश से एंड करते हैं, और इसके बीच में हमारा जितना भी लाइंस का कमेंट हो सकता है। सो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और यहाँ पे 2 लाइन कमेंट दे देते हैं, लर्निंग PHP अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो मल्टीपल लाइंस पे हम ये कमेंट दे सकते हैं, और मैंने यहाँ पे 2 लाइंस आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दी। उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले एडिशन वाला ऑपरेटर देखते हैं। सो प्रिंट 7 + 29। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैं नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा और ब्रेक टैग बीच में नहीं दूंगा तो ये कंटेंट सारा आपस में जुड़ जाएगा। सो मुझे ये अवॉइड करने के लिए एक ब्रेक टैग भी साथ में प्रिंट करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे प्रिंट और एक ब्रेक टैग, HTML ब्रेक टैग भी यहाँ पे देना पड़ेगा ताकि बीच में लाइन ब्रेक आ जाए। सो नेक्स्ट यहाँ भी दे देंगे, और फिर मैं नेक्स्ट कमांड लूँगा प्रिंट 15 - 4, फिर से एक ब्रेक टैग, फिर हम मल्टीप्लिकेशन डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं। सो प्रिंट, सो यही कॉपी कर लेते हैं और इसको चेंज कर देंगे 2 टाइम्स, एक बार मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक बार डिवीजन के लिए। सो प्रिंट 5 × 7 और प्रिंट 60 / 3, या 4 भी रहने देंगे तो चलेगा। सो ये 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब हम डॉक्यूमेंट पे जाके देखते हैं। सो सभी रिजल्ट्स हमें डिफरेंट लाइंस पे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो नंबर्स पे वर्क करने के बाद नेक्स्ट हम वेरिएबल्स के बारे में सीखना चाहेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। PHP या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करने के लिए वेरिएबल्स एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल्स का पर्पस क्या रहता है, हम सबसे पहले एक variables.php फाइल क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो उसमें हम वेरिएबल्स के रिगार्डिंग कोडिंग अभी करने वाले हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि वेरिएबल्स का पर्पस क्या रहता है। वेरिएबल्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लेस होल्डर्स की तरह होते हैं, जिनको हम प्रोग्रामेटिकली आपस में मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर हम अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उनकी टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशंस करके हम न्यू वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। मीन्स सारी जो प्रोग्रामेटिक प्रैक्टिसेस हैं वो हम वेरिएबल्स के साथ कर सकते हैं। और वेरिएबल्स कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसके बिना प्रोग्रामिंग हम कर ही नहीं सकते। सो PHP में वेरिएबल सीखने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वेरिएबल की नेमिंग होती है। हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम होता है प्रोग्राम में, और वो नेम जो है PHP में जो कन्वेंशन है, जो रूल है, वो डॉलर के साथ स्टार्ट होता है, डॉलर साइन के साथ। और कोई भी अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर वेरिएबल नेम में हो सकता है, डिजिट हो सकता है,
मीन्स नंबर 0 to 9 हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है। ये सब वेरिएबल नेम में वैलिड कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। मीन्स मैं अगर वेरिएबल नेम लिखना चाहता हूं तो फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम प्राइस एक वैलिड नेम है, लेकिन वेरिएबल नेम 5 प्राइस वैलिड नेम नहीं है। वेरिएबल नेम अंडरस्कोर प्राइस भी एक वैलिड नेम है, क्योंकि अंडरस्कोर अपर केस लेटर लोअर केस लेटर से वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट में हम डिजिट असाइन कर सकते हैं। सो प्राइस 5 इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। सो हम एक एग्जांपल लेके वेरिएबल्स की मैनिपुलेशन और वेरिएबल्स की यूटिलिटी समझते हैं। सो लेट अस से एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे एक गेस्ट कुछ मील्स ऑर्डर कर रहा है, राइट। सो मैंने कमेंट कर दिया रेस्टोरेंट एग्जांपल। सो गेस्ट ने वहाँ पे 5 प्लेट्स ऑर्डर की। सो प्लेट्स इक्वल टू 5। सो प्लेट्स वेरिएबल के अंदर हमने 5 वैल्यू स्टोर कर दी। मील टाइप जो वहाँ पे रेस्टोरेंट में है, फॉर एग्जांपल उनकी डिफरेंट मील टाइप्स हैं, तो इस मील की टाइप जो है ये रेगुलर मील है। सो रेगुलर मील। और कॉस्ट पर प्लेट ₹150 है। सो इस पे कैलकुलेशन करने के लिए अब हमें टोटल कॉस्ट अगर कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल नेम ले लेंगे टोटल कॉस्ट, और उसमें हम नंबर ऑफ प्लेट्स और कॉस्ट पर प्लेट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हमारी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी और टोटल कॉस्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है ये सारी की सारी मेमोरी में है, ये स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो एक बार ब्राउज़र विंडो में जाके लोकल होस्ट में variables.php फाइल को हम व्यू करके देखते हैं। सो कंटेंट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। अब कंटेंट को स्क्रीन पे लाने के लिए हम प्रिंट कमांड सीख चुके हैं। सो प्रिंट सिंगल कोट से अगर स्टार्ट करेंगे, सो मैं कहता हूं नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल टू दो स्ट्रिंग्स को हम डॉट ऑपरेटर यहाँ की पीरियड कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं, उनके साथ कंबाइन कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल टू, और स्ट्रिंग और वेरिएबल को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल टू, यहाँ पे हम प्लेट्स वेरिएबल यहाँ पे कंबाइन कर देंगे। नेक्स्ट जो वैल्यू हम डिस्प्ले करना चाहते हैं वो है मील टाइप। सो यहाँ पे हम वेरिएबल ने मील टाइप को कंबाइन कर देंगे और लेवल क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, मील टाइप। और लास्ट में हम प्रिंट करना चाहेंगे द कॉस्ट ऑफ 5 प्लेट्स एट रेट 150 इक्वल टू जो भी टोटल कॉस्ट आई। अब यहाँ पे मैं आपको डबल कोट्स, अब यहाँ पे बार बार हमें वेरिएबल बीच में डॉट ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करने पड़ेंगे अगर सिंगल कोट यूज करता हूँ। तो डबल कोट्स का एडवांटेज मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे डबल कोट्स यूज करके हम स्ट्रिंग के अंदर ही वेरिएबल नेम को पुट इन कर देंगे, तो वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे साइन हो जाती है, इंटरपोलेट हो जाती है। सो हम डबल कोट्स से स्टार्ट और क्लोज कर देंगे और डबल कोट्स के अंदर ही पूरा का पूरा स्ट्रिंग फॉर्म करेंगे अपना। द कॉस्ट ऑफ, अब हमें यहाँ प्लेट्स की वैल्यू चाहिए 5 प्लेट्स। सो प्लेट्स वेरिएबल की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और प्लेट्स हमें टेक्स्ट चाहिए। सो यहाँ पे जब ये प्रिंट होगा, इंटरपोलेट होगी वैल्यू, तो आएगा द कॉस्ट ऑफ 5 प्लेट्स एट रेट। अब एट रेट के साथ हमें कॉस्ट पर प्लेट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। सो कॉस्ट पर प्लेट, द कॉस्ट ऑफ 5 प्लेट्स एट रेट 150 पर प्लेट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सो ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्लेट्स का पूरा मैसेज आ गया कि टोटल बिल वैल्यू यहाँ पे कितनी बनी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमें माइंड में रखनी है कि जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसमें लाइन ब्रेक हमें देना पड़ता है अगर कंटेंट अगली लाइन पे चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें लाइन ब्रेक भी एम्बेड करना पड़ेगा। तो HTML का ब्रेक टैग लाइन ब्रेक एम्बेड करने के काम आता है। सो लाइन ब्रेक
और लास्ट वाली लाइन के आगे चाहे लाइन ब्रेक ना भी दें तो चलेगा, क्योंकि उसके आगे कुछ कंटेंट ही नहीं है. सो नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल टू 5 आएगा, मील टाइप इक्वल टू 1 मील टाइप इक्वल टू रेगुलर मील आएगा. उसके बाद हमारा आएगा द कॉस्ट ऑफ 5 प्लेट्स एट रेट 150 इक्वल टू टोटल कॉस्ट. सो 150 और एक्सप्लेनेशन देनी है तो हम 150 पर प्लेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे. तो ये पूरा का पूरा मैसेज हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा. अब जब हम जाके इसका कंटेंट देखते हैं तो हम देखते हैं नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल 5, मील टाइप इक्वल रेगुलर मील, द कॉस्ट ऑफ 5 प्लेट्स एट रेट 150 पर प्लेट इक्वल 750. सो यहाँ पे जो मैंने आपको डबल कोट्स का एडवांटेज बताया, वो एडवांटेज आप पहली दो प्रिंट स्टेटमेंट्स पे भी ले सकते हैं. यहाँ नंबर ऑफ प्लेट्स इक्वल टू को भी डबल कोट्स के अंदर एम्बेड करके प्लेट्स वेरिएबल और ब्रेक टैग बीच में ही हम दे सकते हैं. तो एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर ही आपका कॉन्केटेनेशन की जरूरत हमें यहाँ पे नहीं पड़ेगी. सो ये हम एज पर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं. अब बात आती है वैल्यू असाइनमेंट की. अभी तक हमने देखा कि प्लेट्स इक्वल टू 5, तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है, ये किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है. और हमने प्लस और माइनस ऑपरेटर्स देखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अब एक कंबाइंड ऑपरेटर होता है. कंबाइंड ऑपरेटर का पर्पस क्या होता है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, स्ट्रिंग ऑपरेशन है या अरिथमेटिक ऑपरेशन है, इनको थोड़ा सा इजी कर देना या इनको थोड़ा सा समराइज कर देना. सो मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक एग्जांपल के साथ. फॉर एग्जांपल पहले हम यहाँ पे कमेंट लगा देते हैं, कंबाइंड ऑपरेटर्स. फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का प्राइस है 100 रुपीज़ और मैं इस प्राइस में 50 और ऐड करना चाहता हूँ. सो एक रेगुलर प्रोसेस क्या रहेगा मेरा, जो हम ऑपरेटर सीख चुके हैं. सो प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ प्राइस, राइट साइड पे प्राइस प्लस 50. सो प्राइस के अंदर अब मेरा 150 यहाँ पे आ जाएगा. इसी का एक वर्क अराउंड है कंबाइंड ऑपरेटर्स के थ्रू. कंबाइंड ऑपरेटर्स में क्या होता है, हम इक्वल टू के साथ अरिथमेटिक या स्ट्रिंग ऑपरेटर को कंबाइन कर देते हैं. और जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस प्लस इक्वल टू 50. सो इस ऑपरेटर का मीनिंग, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये लाइन नंबर 16 का ही शॉर्ट हैंड नोटेशन है. मींस प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस 50. सो प्राइस इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है प्लस राइट हैंड साइड की वैल्यू. सो न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी. तो ये प्रोग्रामिंग में आप देखिए कितनी कन्वीनियंस है, आपकी टाइपिंग एफर्ट कितनी रिड्यूस होती है. इसलिए कंबाइंड ऑपरेटर्स हम अक्सर यूज़ करेंगे. एज जब प्रोग्रामिंग में हम आगे बढ़ेंगे तो हम कंबाइंड ऑपरेटर्स ही यूज़ करके अपनी टाइपिंग एफर्ट को रिड्यूस करेंगे. इसी तरह से जो डॉट ऑपरेटर है, जो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने के या कॉन्केटेनेट करने के काम आता है, उसका भी कंबाइंड ऑपरेटर है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यूजर नेम इक्वल टू अजय एंड डोमेन इक्वल टू @gmail.com, और मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को कंबाइन करना है, तो जो लॉन्ग हैंड नोटेशन है वो क्या है, अगर यूज़र नेम के अंदर ही स्टोर करना चाहता हूँ कंबाइन करके, सो मैं कहूँगा यूज़र नेम इक्वल टू ओल्ड वैल्यू ऑफ यूज़र नेम प्लस द वैल्यू इन डोमेन. सो यूज़र नेम के अंदर हमारा क्या स्टोर हो जाएगा, इसके बाद अजय @gmail.com. इसी का शॉर्ट हैंड नोटेशन जो है कंबाइंड ऑपरेटर वाला नोटेशन है वो है यूज़र नेम. हमें पता है कि कॉन्केटेनेशन के लिए थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं डॉट ऑपरेटर होता है कॉन्केटेनेशन के लिए. सो यूज़र नेम डॉट इक्वल टू डोमेन. इसका मीनिंग है कि यूज़र नेम में ऑलरेडी जो वैल्यू थी, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम डॉट डोमेन. सो ये लाइन नंबर 21 का ही दूसरा शॉर्ट हैंड नोटेशन है लाइन नंबर 23 पे. तो ये कंबाइंड ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. अब इसके बाद बात आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की. सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं एक नंबर में प्लस या नंबर में से माइनस करने के लिए, सिंगल वैल्यू 1 माइनस या प्लस करने के लिए. सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल है एयर जिसके अंदर 2022 वैल्यू है स्टोर्ड, और इससे मैं डिक्रीमेंट करना चाहता हूँ. सो मैं यहाँ पे माइनस माइनस लगा के एयर टाइप करूँगा, तो यहाँ पे एयर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू अब है वो 2021 हो जाएगी, 1 वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी. सो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल है. और इंक्रीमेंट करने के लिए लेट अस से वीक डे वेरिएबल है जिसके अंदर 6 स्टोर्ड है,
सो मैं प्लस प्लस वीकडे अगर करूंगा तो वीकडे वेरिएबल के अंदर 7 स्टोर हो जाएगा, उसके अंदर 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। सो डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर शॉर्ट हैंड नोटेशंस हैं। अगर आप ये ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं होती तो मुझे ये पूरा का पूरा पहला वाला एग्जांपल कैसे लिखना पड़ता, उसका मैं लिख के आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ। एयर कंबाइंड ऑपरेटर यूज करके हम देखते हैं। सो एयर प्लस इक्वल टू डिक्रीमेंट है, सॉरी, एयर माइनस इक्वल टू 1 मीन्स एयर इक्वल टू एयर माइनस 1। और इसी तरह से वीकडे के लिए हमें क्या लिखना पड़ता, वीकडे प्लस इक्वल टू 1 और इन अदर वर्ड्स वीकडे इक्वल टू वीकडे प्लस 1। सो हम देख रहे हैं कि कैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे टाइपिंग एफर्ट को काफ़ी हद तक रिड्यूस करेंगे। और क्योंकि लूप्स में अक्सर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और कोडिंग में ये बहुत यूज होने वाला है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूजेज हमें अच्छे से आना चाहिए। अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक छोटा सा हेयर डॉग का एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। हेयर डॉग जो है हमने वो बेसिक्स में सीख लिया था पहले ही। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं तो बेसिक्स में हमने देखा था कि ये हेयर डॉग के थ्रू हम ब्लॉक ऑफ HTML कंटेंट वहाँ पे इजीली लिख सकते हैं। अब हेयर डॉग का जो अब मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ वो मैं आपको इसलिए देने वाला हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि हेयर डॉग के थ्रू आप मल्टीपल वेरिएबल्स का इंटरपोलेशन एक लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML में इजीली कर सकते हैं। यही काम अगर आप इको या प्रिंट स्टेटमेंट से करेंगे तो आपको मल्टीपल प्रिंट और इको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी, और यही हेयर डॉग के जरिए आपका बहुत ही इजीली हम कर सकते हैं। तो हम इसको डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक न्यू फाइल बनाते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल हेयर डॉग डॉट PHP, और PHP टैग से उसे स्टार्ट करते हैं और एंड कर देते हैं। और यहाँ पे हम हेयर डॉग जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट देंगे हम, और इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, मेन्यू दे देते हैं हेयर डॉग जो है, और मेन्यू से एंड कर देते हैं। अब इसके अंदर हमारा ब्लॉक ऑफ कंटेंट होगा। सो हम रेगुलर HTML यहाँ पे लिख सकते हैं। सो रेगुलर HTML के अंदर हम स्टार्ट किससे करेंगे, HTML से टैग, और एंड भी HTML से होगा, और बीच में हेड और टाइटल, और इसी तरह से बॉडी सेगमेंट। सो बेसिक स्ट्रक्चर हमने रेडी कर लिया। बॉडी में एक h1 टैग देते हैं हम, कुछ भी दे सकते हैं, डिनर ऑप्शंस, मेन्यू ऑप्शंस, राइट। और उसके नीचे एक अनऑर्डर लिस्ट हम बना देते हैं जिसके अंदर हम 3 लिस्ट एलिमेंट्स का प्रोविजन यहाँ पे कर देंगे। अब इनिशियली ये कंटेंट सारा ब्लैंक है, इसे हम वेरिएबल्स के साथ पॉपुलेट करने वाले हैं। वेरिएबल्स के थ्रू हम ये कंटेंट में सब कुछ दिखाएंगे। सो स्टार्टिंग में जाके हम इन वेरिएबल्स की वैल्यू जनरेट करते हैं। एक पेज टाइटल वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, और पेज टाइटल में मैं मेन्यू ऑप्शंस दे देता हूँ। ये जो मेरे ब्राउजर बार पे दिखाई देगा टाइटल, वो ये टाइटल है। सो मेन्यू ऑप्शंस। नेक्स्ट डिफरेंट ऑप्शंस है मेन्यू की। सो इसे मैं क्या कर सकता हूं, एक मेरा मेन वेज है जिसको मैं पनीर ले लेता हूं, और एक मेरा सब वेज है या सेकेंडरी वेज है जिसे मैं साग ले लेता हूं। और अब मैं इन वेरिएबल्स को यूज करके यहां पे कंटेंट पॉपुलेट करता हूं अपने हेयर डॉग में। सो सबसे पहले यहां पे पेज टाइटल वेरिएबल का कंटेंट आ जाएगा। टाइटल में लिस्ट एलिमेंट जो है उसमें फर्स्ट जो है वो आ जाएगा मेरा बारबेक्यूड और बारबेक्यूड मेन वेज।
उसके बाद स्लाइस्ड मेन वेज, उसके बाद ब्रेस्ड मेन वेज विथ सब वेज, राइट। अब इस पेज को हम ब्राउजर में व्यू करते हैं। सो HairDog.php को व्यू करने वाले हैं हम। सो बारबेक्यूड पनीर, स्लाइस पनीर, ब्रेस्ड पनीर विद साग, राइट। सो इसका एडवांटेज ये है कि जब वेरिएबल्स चेंज होंगे तो ऑटोमेटिकली कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा। लेटेस्ट से पनीर की जगह मैं यहाँ पे चिकन कर देता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो बारबेक्यूड चिकन, स्लाइस चिकन, ब्रेस्ड चिकन विद साग। सो ये एक एग्जांपल है कैसे HairDogs हमारा वेरिएबल इंटरपोलेशन ईज आउट कर देते हैं, ईजी कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगले वीडियो में सीखने वाले हैं टेक्स्ट मैनिपुलेशन।